Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, how are you? Hope you will be quite fine and enjoying your life. Students, first of all, I would like to welcome from the bottom of my heart all of my dear students who have recently subscribed my channel Mathematics with Sir Najib Patak. Thank you, students. Students, my today lecture depends upon the quadratic formula. We have to solve the equations through quadratic formula. हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। और मेरा ये जो लेक्चर है ये इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है, इंटर में जो प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है। आई हैव अ बुक फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक यू अंडरस्टैंड एन इजी वे। सो द बुक is Mathematics for Class First Year, and this book belongs to Sen Textbook Board Jamshoro. It means that all of the students can get advantages from my all of the lecture, but it's specially for the Sen students. I have a book and exercise number 3.2 लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यू हैव लर्नड, you have done in the previous classes about quadratic formula, ठीक है, आप प्रीवियस क्लासेस में क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं, बट here I am writing once again for all of you that the quadratic formula as x is equal to, अगर आपके पास इक्वेशन में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशंस है और इक्वेशंस में अगर आपके पास वेरिएबल x है तो आपने x इज इक्वल टू फार्मूला लिखना है, अगर y है तो y के बराबर z है, तो आई मीन दैट जो भी वेरिएबल है ना उसके बराबर आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को लेना है, इक्वल लेना है। देखो फर्स्ट में x है, सेकंड में p है, थर्ड में x है और फोर्थ में भी आपके पास क्या है, y है। तो टोटल 8 क्वेश्चन है, उसमें 4 मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, और 4 आई विल सॉल्व इन माय नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले फार्मूले को समझे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज द फार्मूला, ठीक है। और इस फार्मूले को मैंने अपने एक लेक्चर में बकायदा प्रूफ भी किया है, ठीक है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशंस एंड वी हैव टू सॉल्व थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो आपके सामने मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है। वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए एक ही जगह पे क्या है, आपने लिखना है फ्रॉम क्वेश्चन, from question a we have, लेकिन we have a is equal to क्या है 6, b आपके पास बराबर है -5, ठीक है, and c is equal to -4, ठीक है स्टूडेंट्स। a की जगह पे क्या है 6 है, b की जगह पे -5 एंड c की जगह पे -4, ठीक है ना। होप यहां तक यू हैव गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब मैं नीचे लिखूंगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग, आप सबने इस तरीके से सॉल्व करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ऑलरेडी मैंने शुरू में लिख लिया है, ये है आपके पास, आपने लिखा है x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे आपने फिर लिखना है नेक्स्ट स्टेप में बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी बराबर है -5 के, तो आपने लिखना है कि -5 प्लस माइनस अपनी जगह पे, यहां पे जस्ट मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद अंडर रूट b की जगह -5, ऊपर किया आएगा स्क्वायर क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है, -4a की जगह क्या है स्टूडेंट्स, a आपके पास 6 के बराबर है और c बराबर है -4 के। ठीक है स्टूडेंट्स, c बराबर है -4 के डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आपने 6 पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इस फार्मूले में a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह b और c की जगह c की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब आगे देखें, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास यहां पे तो आ जाएगा 5, उसके बाद ये प्लस माइनस अंडर रूट, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, यू नो दैट 25, क्या आएगा 25। स्टूडेंट्स -5 मल्टीप्लाई बाय -5 आपके पास आता है जस्ट 25, क्योंकि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के आगे साइन माइनस का हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव 25। उसके बाद ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, और इस सब को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 96, 4 4 द 16, 16 6 द 96 डिवाइडेड बाय और 6 टू द 12 आएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, इसको प्लस करके आपके पास आएगा 121, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। अब स्टूडेंट्स आपके पास 121 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन दैट के प्राइम नंबर से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपके पास प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, ठीक है, तो जस्ट 11 में ये आता है 121 और बाकी किसी टेबल में नहीं आता, तो आपने 11 दा 121, उसके बाद 11 1 दा 11, तो आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम। x इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में 5 प्लस माइनस, यहां पे आपके पास 11 का स्क्वायर बेस सेम पावर 8, आपको पता है कि ये इसको कैंसिल कर देता है, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। ये आपको पता होना चाहिए कैसे स्टूडेंट्स, 11 के ऊपर स्क्वायर है और 1, ये जो आपके पास अंडर रूट है ये भी 1 और 2 के बराबर है, किसी के बराबर है 1 और 2 के, तो 11 का स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिखूँ 1 और 2, तो ये 2 इस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 11 2 डिवाइडेड बाय 2 तो जस्ट 11 आता है, तो दैट्स व्हाई आपके पास क्या आया 11। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू, प्लस माइनस है तो एक दफा प्लस में लेके, तो आपने लिखना है कि 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12, उसके बाद 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब x इज इक्वल टू, इसको प्लस कर दो, आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 12 आएगा, और यहां इससे प्लस माइनस माइनस 11 से जब 5 माइनस करोगे तो आपके पास -6 डिवाइडेड बाय 12। 16 डिवाइडेड बाय 12 को आपने क्या करना है, दोनों को एक नंबर से डिवाइड करना है, तो 4 से करते हैं, तो 4 4 द 16 और 3 4 द 12, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड 6 1 द 6 6 2 द 12, इसको भी एक नंबर से डिवाइड किया, वो है 2, तो -1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशंस वी हैव सोल्व्ड थ्रू दिस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है ना, आप इसको इसमें पुट करें x की जगह पे, तो आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट 6,
आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, या लेके मल्टीप्लाइंग इक्वेशन THROUGH थ्रू आउट 6। कैसे? अब देखो 6 यहां पे लेके 1/3, ठीक है ना, और आप पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस यहाँ पे 6 लेके 1/2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स पी है तो पी लिख लें, और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, 6 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया आपकी आसानी के लिए। और देखिए स्टूडेंट्स 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 to the 6, आपके पास यहाँ पे 2p² माइनस 2 1 जा 2, यहाँ पे आपके पास 3 आएगा, तो माइनस 3p और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास एक इक्वेशन आया। अब हमारे लिए आसानी होगी टू सॉल्व दिस। कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपने इसको भी सॉल्व करना है। तो आपने लिखना है कि हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको आप एक दफा देख ले ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। बहुत इजी तरीके से मैंने इसको आपको समझाने के लिए लिख लिया, ठीक है ना। तो आपके पास आया 2p² माइनस 3p प्लस 6। उसके बाद आपके पास इट इज द ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है आपने, क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। फार्मूला हमारे पास किया है ऑलरेडी, मैंने पहले से आपके लिए लिखा है कि आपने लीजिए लिखना है x, यहां पे स्टूडेंट्स अब p है तो आपने लिखना है कि p इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज। क्या लिखना है आपने, बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब वैल्यू को पुट करते हैं तो p इज इक्वल टू माइनस b किस चीज के बराबर है, आप देखिए -3 के, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट b बराबर है -3 के, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है b के ऊपर तो लिख दिया -4 a आपके पास बराबर है 2 के, ठीक है ना, 2 लेके एंड c इज इक्वल टू 6, ठीक है, c 6 के बराबर है। वैल्यूज मैंने पुट कर दी 2a, ये हमारे पास किसी के बराबर है 2 के। तो अब स्टूडेंट्स इसी स्टेप में मैंने क्या किया, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह b एंड c की जगह c की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो p इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस, इसके बाद 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस, अब उसके बाद 4 टू द 8, 8 6 द 48, 8 के 48 और नीचे 2 दूने 4, ठीक है ना। उसके बाद p इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 48 से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 39, ठीक है, लेकिन माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट आपके बुक में पेज नंबर 49 पे, ठीक है ना, आयूटा लिखा हुआ है, आयूटा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि सेंस आयूटा स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं आयूटा, लेकिन आयूटा स्क्वायर हमारे पास बराबर है
-1 के, ठीक है। जब इस पर हम रूट लेंगे, आयुटा के ऊपर रूट इज इक्वल टू इसके ऊपर भी लेंगे, तो आपके पास ये जो है ना आयुटा इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो आपने यहां पे लिखना है कि P इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस आयुटा, ठीक है ना। ये -1 की जगह आया, ठीक है। आपके पास आएगा 39 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये आपके पास आया आयुटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स यहां पे ये आयुटा आप यहां पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई ना बात? तो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सेकेंड क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, आंसर है। आपका आंसर यहां तक भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आप अगर यहां तक इसको रखे फिर भी राइट है। अगर आप इसको इसी इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है ना, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। और इसका आंसर आप आंसर में भी देख सकते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.2 में देखो आंसर गिवन है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी एज इट इज है, इसी तरह से, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो 3 आपके पास है, लिखा हुआ है कि L एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद L प्लस M, ठीक है। x प्लस M इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन। L इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस के साथ कंपेयर करते हैं, तो आपके पास है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको स्टूडेंट थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। आपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, बाकी अगर एग्जाम में आ जाए तो आपने उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना है। तो यहां पे आपके पास a बराबर हो जाएगा a इज इक्वल टू L, b इज इक्वल टू माइनस L प्लस M, ठीक है। एंड c आपके पास बराबर हो जाएगा जस्ट M के। समझ में आई बात? स्टूडेंट्स यहां पे आपके पास प्लस है बुक में, तो ये आपके पास b इज इक्वल टू L प्लस M के बराबर है, ठीक है। एल एक्स स्क्वायर प्लस एल प्लस एम एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने क्या करना है, पुट करना है। फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे l प्लस m, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस अपनी जगह पे, तो b की जगह पे l प्लस m, ऊपर किया है स्क्वायर लेके, उसके बाद माइनस 4a आपके पास किया है जस्ट l है, और c आपके पास क्या है m है, डिवाइडेड बाय 2a आपके पास क्या है l, आपने l लिख दिया। स्टूडेंट्स इसमें मैंने क्या जस्ट वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस ये l प्लस m एज इट इज लेके कोई चेंजिंग नहीं करे, प्लस माइनस। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास एक फार्मूला ओपन होगा। आप सबको पता है कि हमारे पास फार्मूला है एक, आई एम राइटिंग हियर कि फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल के स्क्वायर, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे
ये आपके पास जब ओपन होगा ना तो ये बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM, ये माइनस 4LM एज इट इज आएगा डिवाइडेड बाय 2L। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एम एज इट इज प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास ये 4LM है, ये प्लस 2LM है, तो 4 से जब आप 2LM माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा। देखो सबसे पहले तो आपने क्या किया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो माइनस 2LM डिवाइडेड बाय आपके पास आया 2L। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेप। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। ठीक है ना, इसी तरह से मैं आगे जितनी भी एक्सरसाइज है सबको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। तो x इज इक्वल टू उसके बाद माइनस एल प्लस एम एज इट इज लिख दिया प्लस माइनस। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट इसको अगर हम बंद कर दे तो ये आपके पास अंडर रूट एल माइनस एम का स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्या आएगा स्टूडेंट्स, एल माइनस एम का स्क्वायर और नीचे 2L आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM। इसको अगर हम बंद कर दे प्रोडक्ट एल माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स माइनस है तो इस वजह से एल माइनस एम, यहाँ पे इसको प्लस था तो प्लस 2L। ये फार्मूले का आपको पता होना चाहिए, यू हैव लर्नड इन क्लास 10 एंड 9 10 में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे l प्लस एम प्लस माइनस, ये स्क्वायर यहाँ इससे खत्म हो जाएगा तो आपके पास l माइनस एम बचा और नीचे आपके पास 2L। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसको ब्रैकेट में लिख दें। अब इसको एक दफा प्लस में लिखना है, एक दफा माइनस में। x इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एम, यहाँ पे हो जाएगा प्लस एल माइनस एम डिवाइडेड बाय 2L और उसके बाद माइनस एल प्लस एम। ठीक है, प्लस में लिखा, माइनस में लिखना है माइनस एल माइनस एम और डिवाइडेड बाय 2L। आप इसको देखें, एक दफा मैंने प्लस में लिखा और एक दफा माइनस में। अब x इज इक्वल टू माइनस माइनस एंटर करते हैं, माइनस एल, ये हो जाएगा माइनस एम, ये हो जाएगा प्लस एल और माइनस, ये माइनस यहां तक एंटर करना है, ये प्लस अपनी जगह पे आया माइनस एल माइनस एम और डिवाइडेड बाय 2L कॉमा। अब ये माइनस भी एंटर करें तो माइनस एल माइनस एम, ये माइनस प्लस माइनस एल, ये माइनस माइनस प्लस एम डिवाइडेड बाय 2L। ठीक है ना, आपने बाकायदा देखना है, ये माइनस यहां तक एंटर करना है माइनस एल माइनस एम, लेकिन ये माइनस, अच्छा ये माइनस आगे एंटर करना है तो माइनस एल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस तो माइनस प्लस एल। ठीक है ना, इसके बाद x इज इक्वल टू, ये माइनस एल है ये प्लस एल है, ये तो आपके पास खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस है माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2L। ठीक है ना, और यहां पे आपके पास ये माइनस एम और ये माइनस एम खत्म, प्लस माइनस 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 एम प्लस एम और ये हो जाएगा माइनस 2L डिवाइडेड बाय 2L। ठीक है, ये 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1, 2 पर डिवाइड कर आपके पास 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस एम डिवाइडेड बाय एल कॉमा, यहाँ पे एल भी एल के साथ खत्म हो जाएगा तो आपके पास माइनस 1 आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है आंसर है आपके थर्ड क्वेश्चन का, माइनस एम डिवाइडेड बाय माइनस एन। आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, लास्ट में आपके पास आंसर बाकायदा गिवन है। ठीक है ना, तो 3.2 में हमारे पास यही आंसर है माइनस 1 एंड माइनस एल डिवाइडेड एम डिवाइडेड बाय एन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो भी आपने
इसी तरह से सॉल्व करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ हैंड्स, आप सबको मैं हैंड्स दे रहा हूं, ये आप सबने खुद करना है, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, यू कैन कमेंट टू आस्क मी सर प्लीज अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको ये 3 सवाल समझ में आए हैं तो वो भी आपको, ये बुक मैंने आप सबकी आसानी के लिए तो अपने पास रखा हुआ है ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, मुझे भी कोई टेंशन ना हो। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, लिखा हुआ है कि 16y² प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस अब स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहता हूं। हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स वैल्यू तो a आपके पास बराबर है 16 के, b इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई इस तरह bx तो यहाँ पे है ही नहीं, आई मीन के एक टर्म यहाँ पे मिस है, तो इट मीन्स दैट कि b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 25। अब देखो ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने फार्मूले में पुट करना है, फार्मूला आपके पास है x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स y, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आप स्टूडेंट्स तमाम वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट कीजिए, फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो इंशाल्लाह नजीब विल सॉल्व फॉर ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए सॉल्व करूंगा। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट बकाया जो 4 सवाल आते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।